2-3 आदमी उसका हाथ भी नहीं खोल पाते। तो क्या है वो? कोई भूत प्रेत है उसके अंदर। सब कहते हैं मिर्गी है, उसको मिर्गी है। मिर्गी के कई तरह के कई प्रकार है, मिर्गी के कई प्रकार हैं, मानसिक रोग के कई प्रकार हैं। उनमें से एक प्रकार ये भी है कि मेरे अंदर भूत प्रेत आ गया है, वो अलग अलग व्यवहार कर रहा है, कभी वो कूद रहा है, आवाज निकाल रहा है, अलग अलग किस्म की आवाज निकाल रहा है। ये सब मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग से मुक्ति का उपाय भी है कि हम अंदर की पूजा करें और ये मस्तिष्क से निकाल दें। कोई इसके अंदर घुस जाएगा। इस शरीर के अंदर पहले से ही 2 घुसे हुए हैं, एक अकाल पुरुष परमात्मा, स्वयं हम। जब दोनों पहले से ही हैं और अकाल पुरुष के सामने ये भूत प्रेत, ये कोई दूसरी शक्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये शक्तियां होती नहीं है। किसी ने दूसरे ग्रह के मनुष्य को कहीं देख लिया होगा, उसने कहा भूत है, उसने उनको भूत मान लिया। क्योंकि एक मनुष्य हमें बता रहा था, वो सच्चा आदमी है, वो झूठ नहीं बोलता हमारे साथ। आयु उनकी है 75 साल। उन्होंने कहा जी हम 3-4 मित्र थे, रात को जा रहे थे, पहाड़ों की बात है, तो वहां हमने कुछ अजीब अजीब लोगों को देखा। हम तीनों दोस्तों ने अजीब अजीब लोगों को देखा। हम आपकी बात मानते हैं, हम मान गए हैं आपकी बात, लेकिन वे अजीब अजीब लोग कौन थे? जब ऐसे अजीब लोग देखे जाते हैं, वो दूसरे ग्रह के लोग होते हैं। हम उनको भूत प्रेत मान लेते हैं, उनको हम जिन्नात मान लेते हैं, उनको हम पता नहीं क्या मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि वो दूसरे ग्रह का आदमी हमारे अंदर घुस गया, ऐसे नहीं हो सकता। जो लोग देख लेते हैं तो वो उसी को भूत समझ लेते हैं। लेकिन ये बात हम स्पष्ट कर दें, इस मंदिर में जहां अकाल पुरुष प्रत्यक्ष वास करता है, इसमें और कोई चीज नहीं घुस सकती। मानसिक रोग जिसको हो रहा है वो अंदर की पूजा का अभ्यास करे, अपनी और किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराए। जिसको मानसिक रोग है, जिसको अजीब अजीब दिखता है, अजीब अजीब लगता है, माना 4 मनुष्य हैं, एक मनुष्य को कुछ दिख रहा है तो मानसिक रोग है। अगर चारों मनुष्यों को दिख रहा है कोई अजीब चीज, तो कुछ अजीब चीज है, भूत प्रेत नहीं, कोई दूसरे ग्रह का मामला हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कोई आत्मा या कोई और चीज, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, अर्जुन जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। हम देह का त्याग करेंगे, हमारा जन्म निश्चित है। हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो खाली हम कहाँ रह गए? खाली आत्माएं कहाँ भटक रही हैं? अपने कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है। कोई अमीर घर में जन्म ले लेता है, कोई गरीब घर में जन्म ले लेता है, कोई विकलांग बन जाता है, कोई स्वस्थ बन जाता है, कोई रोगी बन जाता है, कोई स्वस्थ बन जाता है। इस तरह से हमारा जन्म होता है। फिर वो अलग आत्मा आई कहां से? किसी के पिता का देहांत हुए हो गए 20 साल, तो क्या वो 20 साल तक वो आत्मा अलग रही? भगवत गीता में तो स्पष्ट है, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। तो जन्म 20 साल तक क्या जन्म नहीं मिला? 20 साल तक क्या ऐसे भटक रहा है? जन्म मिल जाता है। 13 दिन के बाद उसकी जन्म की व्यवस्था है। तो हम क्यों इन चक्रों में पड़े? क्यों हम माने ये सब चीजें? और जब हमारे मस्तिष्क में ये बैठता है, जीवन खिलना शुरू हो जाता है। हमने अपने मस्तिष्क में ये बात बिठाई, एको ब्रह्म दत्यो नास्ति, फिर हम अंदर की पूजा कर रहे हैं, अंदर स्पंदन पैदा कर रहे हैं। दोनों अक्षरों का अलग अलग ढंग से हम स्पंदन पैदा कर रहे हैं। देखना कैसी एक आनंद की बरसात शुरू होती है, कैसे एक अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जीवन में अलग परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जीवन वास्तव में जीने लायक महसूस होता है कि जीवन इसका नाम है, जीवन इसे कहते हैं।
नहीं तो कलेश कलेश में हम जिए, कलेश कलेश में हम फिर हमारा देहांत हो गया, कलेश कलेश में फिर हमारा जन्म हो। श्री कृष्ण महाराज श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसी मति वैसी गति। देहांत के समय में जैसी सोच होगी वैसी ही गति होगी। अगर हम देहांत के समय बेचैन हैं, परेशान है, तो हमारी फिर जो हमारा जो जन्म होगा वही बेचैनी परेशानी में होगा। स्पष्ट कहा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कि हे अर्जुन, जैसी मति वैसी गति की। अंत समय जैसी मति होगी, अंत समय देहांत से पहले जैसी मति होगी, जैसी सोच होगी, वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। अगर सोच हमारी छोटी है, सोच हमारी कलेशपूर्ण है, सोच हमारी उलझन की है, तो फिर जब जन्म हमारा उलझन कलेश में होगा। अगर सोच हमारी ऊंची है, सोच हमारी उमंग से भरी हुई है, जन्म फिर हमारा श्रेष्ठ होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब हम पैदा हुए, एक एक शब्द को सुनना, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जग ने बधाई दी, बधाई हो बधाई, हाँ जग हंसे, जग हंसा और हम रो रहे थे जब हम पैदा हुए। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम कर जाओ जिससे हम देहांत के समय हम खुश रहें, उमंग से भरे हुए रहें देहांत के समय, और संसार रोए। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में हजारों साल पहले श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अंत समय जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। तो कौन सा कर्म है ऐसा, कौन सा काम ऐसा करें जिससे हम अंत समय में हम हंसें? तो उसके लिए हमें एक कर्म तो क्या है, अंदर का कर्म है, एक बाह्य कर्म है। अंदर का कर्म क्या है, हम अंदर की पूजा करें। बाह्य कर्म क्या है, हम इंसानियत के लिए कार्य करें। इस समय इंसानियत का सबसे बड़ा काम यह है कि हम हिंदुस्तान की 120-125 करोड़ की जनसंख्या को पढ़ाई दवाई अच्छी, निशुल्क, सुलभ करा दें। एक ऐसा आंदोलन में हम शामिल हों। अब हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जिससे हम आम मनुष्य, पहले हिंदुस्तान की 125-30 करोड़ की जनसंख्या को पढ़ाई और दवाई अच्छी, निशुल्क, सुलभ करा सके। ये कर्म हैं, ये दो कर्म ऐसे हैं जो हमें अंत समय हंसना सिखाएंगे, जो हमें अंत समय हंसना सिखाएंगे, हंसाएंगे। इसी बात को कहा, जब ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें और जग रोए। अगर हंसते हुए हम मरेंगे, हंसते हुए हमारा देहांत होगा, तो अगला जन्म हंसते ही होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में ये बात श्री कृष्ण महाराज को अर्जुन को कहनी पड़ी, हे अर्जुन, देहांत के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। एक बात और कही भगवद गीता में, मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन कर। मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन, वाणी से नहीं। वाणी से ओंकार का गुंजन तो हर एक कोई कर लेगा, लेकिन मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन, मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन जब अंदर की पूजा करते हैं तब होता है मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन। कृष्ण कहते हैं, मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन करते हुए जब शरीर छोड़ता है जीव, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो ये अंदर की पूजा है। श्री कृष्ण महाराज अंदर की पूजा के विषय में चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन समझ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं, अर्जुन पूरी तरह से समझ रहा है कि क्या कह रहे हैं। बाह्य पूजा की चर्चा नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में, बाह्य पूजा की चर्चा नहीं, अंदर की पूजा की चर्चा है। अंदर सिखा रहे हैं श्री कृष्ण महाराज, अर्जुन रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधे कर, अर्जुन प्राण अपान को सम कर, अर्जुन
मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन कर। अर्जुन, ये सब क्या है? ये सब है अंदर की पूजा, अंदर की पूजा।